चर्चा थोड़ी करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं हम खास तौर पर कबीर और गुरु नानक की। कबीर दास जी बहुत बड़ी पर्सनालिटी, निर्गुण निराकार संत, और साथ में गुरु नानक देव, दोनों समकालीन भी हैं। आप ध्यान रखना, इतिहास के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि दोनों समकालीन हैं। और जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो इनके समकालीन सुल्तान का नाम पूछा जाता है, और वो समकालीन सुल्तान जो है वो सिकंदर लोदी माने जाते हैं। सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी और बाबर को इनका समकालीन माना जाता है। समकालीन माना जाता है मतलब आप समझ लो कि वही 1400 आपके 50 से लेके 1530-35 तक का समय जिसमें ये शासक हुए हैं, दिल्ली सल्तनत का काल। और उस काल में हुए हैं कबीर और गुरु नानक, जो निर्गुण निराकार धर्म की संकल्पना को आगे बढ़ाते हैं। तो इन दोनों संतों की चर्चा हम करेंगे और फिर बाद में चर्चा करेंगे गुरु नानक से जुड़े हुए 9 और गुरुओं की। कबीर, ध्यान रखना, कबीर एक अरबी भाषा का शब्द है। कबीर एक अरबी भाषा का शब्द है। कभी कभी एग्जाम में शब्द भी पूछ लिए जाते हैं किस भाषा का। जैसे बाबर जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है बाघ। ऐसे ही कबीर एक अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है महान। महान, इसका अर्थ होता है महान। ध्यान रखना, इनकी कहानी थोड़ी सी कर्ण से मिलती जुलती है कि एक विधवा के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया। अब वो विधवा कौन थी, और उस विधवा ने इन्हें जन्म लेने के बाद ही इनका त्याग कर दिया। तो नीमा और नीरू नाम के 2 जुलाहा दंपत्ति हैं, बुनकर दंपत्ति हैं, वो इन्हें एडप्ट कर लेते हैं और इनका लालन पालन उन नीमा और नीरू के घर पर होता है, एक मुस्लिम परिवेश में। ध्यान रखना, इनको लेकर काफी विवाद भी रहते हैं कि ये हिंदू थे या मुसलमान थे, ऐसा बोला जाता है। तो इनके जन्म मृत्यु को लेके भी विवाद बहुत से होते हैं। हालांकि कबीर और विवादों का चोली दामन का साथ हमेशा से रहा है, क्योंकि बहुत अक्कड़ फक्कड़ थे, सत्य को एकदम सीधे साधे तरीके से प्रस्तुत करने में ये विश्वास रखते थे। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आंखों देखी बात कहने में ये विश्वास रखते थे। कहते भी थे कि दुनिया कहती कागज लेकी, मैं कहता आँखन देखी। अब इनके दोहे आएंगे साथ में, कबीरदास जी के दोहे साथ में आएंगे। बहुत से दोहे हैं, आप गाहे बगाहे इन दोहों से 2-4 होते रहते होंगे। उन दोहों में बहुत चर्चित है, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताओ। ये बहुत बहुत फेमस इनका दोहा माना जाता है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल लगे आपन शीतल होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कहते हैं माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रौंदत मोए, एक दिन ऐसो आएगो मैं रौंदूंगा तोए। खैर, तो ध्यान रखना, यहाँ कबीरदास जी पर चर्चा करने के लिए बहुत है। और ये नीति शास्त्र में जब हम कबीरदास जी पर चर्चा करते हैं तो बहुत गहरे में चले जाते हैं, लेकिन इतिहास में हम इनकी प्रासंगिकता को देखते हुए, इनके महत्वपूर्ण आयामों को देखकर हम चर्चा करते जाएंगे। ध्यान रखना, कबीरदास, हालांकि इनका कोई पंथ नहीं है आज, कबीर पंथी जरूर मिल जाते हैं, लेकिन इनका कोई संप्रदाय नहीं है। निर्गुण भक्ति धारा के संत हैं। ध्यान रखना,
इनका कोई संप्रदाय नहीं है। एक चीज डिफरेंट जो गुरु नानक देव से इनके मिलेगी कि गुरु नानक देव भी निर्गुण निराकार पंथ की विचारधारा के हैं और गुरु नानक भी आडंबरों पाखंडों से कहते हैं दूर हैं, उनके विरोधी हैं। कबीर भी गुरु की महिमा को स्वीकार करते हैं ईश्वर को प्राप्त करने में, और गुरु नानक भी ईश्वर की महिमा को प्राप्त करने के लिए गुरु की भूमिका को स्वीकार करते हैं। अच्छा, कबीर भी गृहस्थ जीवन में रहे, अभी हमने वल्लभाचार्य में चर्चा की थी, और गुरु नानक भी गृहस्थ जीवन में रहे और गुरु की महिमा को भी दोनों स्वीकार किया। लेकिन एक चीज जो है कि कबीर ने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा, लेकिन गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी छोड़ा, और गुरु नानक ने जो विचार और सिद्धांत दिए उसको लेके आगे चल के सिख धर्म की स्थापना हुई, जो आज आप भारत में सबसे नवीन धर्म के रूप में देखते हैं। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि भारत में सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है, तो सबसे प्राचीन धर्म हिंदू सनातन संस्कृति तो है, लेकिन उसमें भी सिंधु घाटी सभ्यता के समय आदर्श शिव जो पाए जाते थे, भगवान शिव जो पाए जाते थे, उनके धर्म को सबसे पुराना माना जाता है। तो शैव धर्म सबसे पुराना माना जाएगा हिंदू सनातन संस्कृति में भी, और उसके बाद सबसे नया धर्म माना जाएगा सिख धर्म। आप इस्लाम को नहीं बोलना कि इस्लाम नया है या पारसी नया है, जैन नया है। भारत में सबसे नया धर्म जो है वो है सिख धर्म। तो वही अंतर हम यहाँ कबीर और गुरु नानक में थोड़ा सा बता रहे थे। और आज के क्लास का हमारा ध्येय भी है कि हम इन निर्गुण संतों की परंपरा को भी एक अंतिम पड़ाव तक पहुंचाएंगे। हालांकि ये चर्चा के योग्य इनमें बहुत सी चीजें हैं, जिनमें से हमने बताया भी कि दोनों समकालीन हैं। अगर दोनों को लेके चलेंगे तो बहुत सी चीजें हमारी एक साथ क्लियर हो जाएंगी। दोनों समकालीन भी हैं, दोनों दिल्ली सल्तनत के सिकंदर लोदी के समकालीन हैं, दिल्ली सल्तनत के समकालीन हैं। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी भी है और बाबर भी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गुरु नानक की बाबर से झड़प हुई थी और बाबर ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद अफगानों की गर्दनें काटकर मीनार बनाई थी, दीवार बनाई थी। उसकी आलोचना, उनके हिंसक स्वरूप की आलोचना गुरु नानक देव ने की थी, जो साथ मानते थे कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ये बाबर आवर आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, और गुरु नानक देव ईश्वर से डरने वाले व्यक्ति थे, इसलिए किसी व्यक्ति विशेष का खौफ उन्हें नहीं था। एक्चुअल में उन्हें मृत्यु का ही खौफ नहीं था। भारतीय संत परंपरा में आप देख लेना, चाहे सिकंदर का प्रकरण हो चाहे किसी का प्रकरण हो, भारतीय संत परंपरा में संतों को किसी चीज का खौफ, मृत्यु का खौफ नहीं होता। संत हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं, और संत वास्तव में संत हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी हैं। आप ध्यान रखना। खैर, तो संत व्यक्ति है जिसे किसी से भी खौफ नहीं होता। खैर, जो ईश्वर की शरण में जा चुका है उसे मृत्यु का खौफ नहीं। तो ऐसा कहते हैं कि गुरु नानक देव ने जब बाबर की आलोचना की तो बाबर ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया था, और बाबर ने जब उन्हें गिरफ्तार किया था, ध्यान रखना, तो कुछ समय बाद बाबर ने उन्हें छोड़ भी दिया था। जब उन्हें किसी ने समझाया कि ये अलौकिक व्यक्ति है, रूहानी व्यक्ति है, देवीय व्यक्ति है, ये बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, तब बाबर को का एहसास हुआ और उन्होंने इन्हें छोड़ दिया। अच्छा, कबीर के अक्खड़ पक्खड़ स्वभाव को देखकर उनकी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सिकंदर लोदी से उनका भी वाद विवाद हुआ था, और सिकंदर लोदी ने शायद उन्हें गिरफ्तार किया था। लेकिन बाद में इन संतनुमा अकड़ फक्कड़ व्यक्ति को, जो बहुत स्पष्ट बोलने वाले थे, उन सिकंदर लोदी को भी छोड़ना पड़ा। खैर, तो ध्यान रखना, यहाँ बहुत सी बातें निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक कबीर और गुरु नानक में लगभग एक हैं। दोनों समकालीन हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, ईश्वर की प्राप्ति में गुरु की महिमा को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। दोनों का, कबीर की तो हमने बात बताई दी थी आपको कि कबीर ने कहा था, गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोबिंद दियो बताओ, कि अगर भगवान और गुरु
दोनों खड़े हैं सामने, मुझसे कहा जाए कि बताओ मैं पैर किसके पढ़ूं, तो कबीर तो कहते कि मैं तो शायद गुरु के पैर पढ़ूंगा, क्योंकि अगर ये गुरु नहीं होता तो शायद हमें भगवान को प्राप्त करने का मार्ग नहीं मिलता। आप समझ लो कि भगवान से ज़्यादा गुरु को महत्व दे रहे हैं, भगवान से ज़्यादा गुरु को महत्व दे रहे हैं कबीरदास। ये गुरु परंपरा है हमारी सनातन संस्कृति में, जैन संस्कृति में और सिख संस्कृति में गुरुओं को सिरमौर माना जाता है, गुरुओं को सिरमौर माना जाता है। तो कबीर ने गुरु की महत्वता को स्वीकार किया और गुरु नानक ने भी। खैर सिख संप्रदाय की तो आप बात ही क्या करोगे कि अगर गुरुओं को सबसे ज़्यादा सम्मान किसी ने दिया है, आज तक दिया है निरंतरता के रूप में, वर्तमान तक जारी है और आगे भी जारी रहेगा। और गुरुओं की एक श्रृंखला ऐसी बना दी 10 गुरु, और बाद में जीवित गुरु खत्म करके पुस्तक का एक रूप दिया और उसे नाम दिया गया आदि गुरु ग्रंथ साहब। आदि गुरु ग्रंथ साहब। वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी फतेह। जो बोले सुनिहाल सत श्री अकाल। खैर सिख धर्म और ये धर्म और भक्ति के मुद्दे पढ़ाते हुए हमारा मन भी बड़ा भाव विभोर हो जाता है। खैर ध्यान रखना, यहाँ इतिहास के साथ साथ हम नीति शास्त्र के चीज़ों को भी थोड़ा सा स्पर्श करेंगे। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज की डिमांड है कि व्यक्ति का जो लिक्विड फेम ज्ञान है, व्यक्ति की जो अप्रोच है वो बहुत अच्छी होना चाहिए। और दोनों का शुरुआत का जीवन भी बड़ा विवादित है। गुरु नानक जी के साथ तो थी वो चीज़ के शुरू में इनके पिता ने बहुत प्रयास किए, विवाह भी करा दिया। हालांकि हमने कहा था कि दोनों ग्रस्त हैं, दोनों गुरुओं का महत्व मानते हैं, दोनों निर्गुण निराकर भक्ति के पैराकौर हैं, दोनों निर्गुण निराकर भक्ति के पैराकौर हैं, दोनों संन्यास का विरोध करते हैं और गृहस्थ जीवन का समर्थन करते हैं। दोनों मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, और अगर मूर्ति पूजा के विरोधी हैं तो आडंबरों के, पाखंडों के, अंधविश्वासों के, जाति पाति के, छुआछूत के, भेदभाव के, सांप्रदायिकता के ये दोनों विरोधी रहेंगे। ध्यान रखना, अगर दोनों किसी चीज में समानता दिखला रहे हैं, श्रद्धा दिखला रहे हैं, तो विरोध करने में, प्रतिकार करने में भी दोनों की विचारधारा लगभग एक सी होगी। इसलिए कई जगह बोला जाता है कि आप कबीर और गुरु नानक को अगर समझ गए तो दोनों का लगभग एक सा सोचने का आयाम है। लेकिन एक चीज आप बहुत अच्छे से याद रखना कि कबीर ने कोई अपना पंथ नहीं बनाया और कोई अपना वारिस उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा, लेकिन गुरु नानक ने अपने शिष्यों को सीखने के आधार पर सिख नाम दिया और उन्होंने अपने शिष्यों की एक पूरी परंपरा शुरू की और वो 10 गुरु कहलाए। सिख धर्म के 10 गुरुओं की बात है। और फिर उनके बाद जब लिविंग गुरु खत्म हुए, जीवित गुरु खत्म हुए, तो फिर आया आपका गुरु ग्रंथ साहब, जिसे हम आदि गुरु ग्रंथ साहब के नाम से आज भी जानते हैं। यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं, कबीर और गुरु नानक की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कबीर की चर्चा हम थोड़ी और करेंगे। साथ में ध्यान रखना, हमारा यहाँ एक साथ समझाने का तात्पर्य कहीं ये नहीं है कि चीज़ें हौच पौच हो जाएं, लेकिन जब कभी आप बुद्ध और महावीर की बात करते हो तो वो दोनों साथ में ही समझाए जाते हैं। एक काल के हैं, एक सी विचार शैली के हैं, विचारधारा के हैं, और प्रतिरोध का, विरोध का भी दोनों का जो कहते हैं केंद्र है वो दोनों लोगों का लगभग एक है। ऐसे ही इन दोनों में भी बहुत समानता पाई जाती है। एक है गुरु नानक और दूसरे हैं आपके कबीर। कबीर की कुछ बातों को हम और बढ़ा लेते हैं। दोहे तो हमने आपको सुनाई दिए थे। कबीर कहते हैं अक्कड़ फक्कड़ थे, अनफड़ थे, पाखंडों पर कुठार घात जबरदस्त करते थे, रूढ़ियों पर, आडंबर पर, मूर्ति पूजा पर, अंधविश्वास पर, जातिवाद पर, छुआछूत पर। और ऐसा नहीं कि केवल हिंदू धर्म के रूढ़ियों पर इन्होंने प्रहार किया हो, इन्होंने किसी धर्म को नहीं बख्शा। हर धर्म पर निष्पक्ष रूप से इन्होंने समालोचना प्रस्तुत की। वो समालोचना पर कभी हम बाद में जाएंगे। ध्यान रखना, कबीरदास जी ने, और कबीरदास जी जब पढ़े लिखे नहीं थे तो ये जो भी बोलते थे उनके शिष्य इसका
संकलन कर लेते थे और उन शिष्यों द्वारा इस संकलन को नाम दिया गया था बीजक। बीजक नाम दिया जाता है इनकी पुस्तक का, या इनके ग्रंथ का नाम बीजक कहा जाता है। बीजक इसलिए कहा जाता है कि जैसे एक बीज में अपार संभावनाएं छुपी हुई होती हैं, ऐसे ही बीजक में दर्शन की अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं। बीजक जिसके भाग साखी, रमैनी और संबत माने जाते हैं। साखी, रमैनी और संबत माने जाते हैं। कबीर ने तो पढ़ाई लिखाई नहीं की, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन खैर दर्शन है उनके दोहों में। गागर में सागर भरने वाली बात है। जो सिविल सर्विस के मेंस की एग्जाम होती है उसकी डिमांड होती है कि कम शब्दों में, सीमित अभिव्यक्ति में बड़ी से बड़ी बात कह जाना। इसको हम मुहावरों में कहते हैं गागर में सागर भर दिया। वो कबीर के छोटे से छोटे दोहे में आपको मिलेगा। हमने सुनाया भी थे आपको, गुरु गोविंद खड़े काके लागे पाओ बलिहारी गुरु आपने ऐशो गोविंदियो बताओ, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा होए, और अनको शीतल लगे आपन शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी छू छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। ध्यान रखना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। खैर दर्शन में, ईश्वर को प्राप्त करने में, निराकार ब्रह्म की प्राप्ति में कबीर का कोई तोड़ नहीं, और इनके दोहों का भी कोई तोड़ नहीं है। हर चीज को लेके काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परलय होत है, निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए। ध्यान रखना, बहुत से इनके मुहावरे हैं, बहुत से इनके दोहे हैं जो संक्षिप्त में बहुत बड़ी बात कह देते हैं। कहते हैं कि सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे न कोई, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे दुख काहे का होई। ध्यान रखना, कहते भी हैं कि दुख में तो सब भगवान को याद रखते, लेकिन सुख में कोई भगवान को याद नहीं रखता। अगर व्यक्ति सुख में भगवान को याद रखे तो उसे दुख नहीं होगा। तो ध्यान रखना, आडंबरों के, पाखंडों के, अंधविश्वास के, रूढ़ियों के, मूर्ति पूजा के, जातिवाद के, छुआछूत के, सांप्रदायिकता के ये बहुत विरोधी थे। इतने ज्यादा विरोधी थे कि ये विरोध इनका मरते दम तक जारी रहा। कहते हैं जन्मे थे ये बनारस में, लेकिन इनकी मृत्यु हुई है मगहर, एक जगह आती है मगहर। तो कहते हैं कि इतने जबरदस्त रूढ़ियों के विरोधी थे। रूढ़ी वही जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और जिसमें किसी भी तरह वैज्ञानिकता का की पुट नहीं है, वैज्ञानिकता के तत्व उसमें समाहित नहीं है, और लोग आंख बंद करके उस पर विश्वास कर लेते हैं। उन रूढ़ियों को समाप्त करने के लिए इतना जबरदस्त इनका आग्रह था कि एक जगह थी बनारस के पास, वहां कहा जाता था कि अगर आप बनारस में मरोगे, काशी में मरोगे, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, और अगर आप मगहर में आपकी मृत्यु हुई तो आपको नरक ही मिलेगा। तो रूढ़ियों के इतने विरोधी थे वो कि उनका कहना था कि मरने के समय उन्हें मगहर ले जाया गया और मगहर में ही उनकी मृत्यु हुई। मतलब उन्हें इस चीज का डर नहीं था कि हम मगहर में मरेंगे तो हमें नरक गति प्राप्त होगी। उनका मानना था कि कर्मों से ही व्यक्ति के नरक या स्वर्ग का निर्धारण होता है। अगर जीवन भर कर्म अच्छे किए हैं तो मृत्यु कहीं पर भी हो जाए, उनके आगे की यात्रा का, आत्मा की आगे की यात्रा का जो निर्धारण होगा वो उसके कर्मों से होगा। कबीर ने दार्शनिक पुट भी दी है और उन्होंने 4 बातों में अपने दर्शन को बताया। अच्छा, उनकी मृत्यु मगहर में हुई थी और इस बात को लेकर कहते कि उनका विवाद था कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, तो उनके अंतिम संस्कार को लेके भी विवाद हुआ था। और
विवाद हुआ था, लेकिन जब उनकी डेड बॉडी सुबह देखी गई तो उस डेड बॉडी में फूल बन गई थी वो मृतदेह। तो आधे फूल कहते हैं हिंदुओं ने ले लिए थे और आधे फूल कहते हैं आपके मुस्लिम्स ने ले लिए थे। खैर, तो ये उनको लेकर मैं शुरू में ही कहा था कि कबीर और विवाद का चोली दामन का साथ है। खैर, ध्यान रखना, अक्खड़ पकड़ थे, बहुत तेज थे, और कहते हैं इन्हीं को लेके शायद वो कबीर सिंह बनाई गई थी, जो कबीर सिंह डॉक्टर होने के बाद भी बहुत तेज तर्रार और सीधा व्यवहार करता था। खैर, हम उस सिनेमा में नहीं जाएंगे, लेकिन कबीर की मृत्यु हुई। कबीर की पुस्तक बीजक है। इन्होंने कोई पंथ नहीं चलाया, लेकिन फिर भी आज भी इनको मानने वाले कबीर पंथी कहलाते हैं, और उनकी दोहे आपको कहीं कहीं या चारों तरफ या कहीं कहीं हमेशा सुनाई दे दिए जाएंगे। हालांकि इनका धर्म नहीं है, संप्रदाय नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं है। कबीर दास सल्तनत काल में हुए, निर्गुण निराकार की परंपरा को ही आगे बढ़ाकर गए। और दिल्ली सल्तनत के समय कहा भी जाता है कि उत्तर भारत में जब भक्ति के दो भाग हैं, निराकार और साकार, जबकि दक्षिण भारत में केवल सगुण भक्ति है, निराकार भक्ति वहां पर नहीं है। और वो निर्गुण भक्ति के लिए कहीं ना कहीं कुछ विद्वान इस्लामिक संस्कृति और इस्लामिक परंपरा को भी कहते हैं उत्तरदायी मानते हैं, कि उसी से प्रेरणा लेके इनके द्वारा कहते हैं ये निर्गुण निराकार ब्रह्म की परंपरा आई। अच्छा, और इन दोनों के जो विचार गुरु नानक और कबीर के थे, इन दोनों के विचार का सीधा सीधा क्रियान्वयन अगर आपको दिखाई देगा तो वो अकबर की नीतियों में दिखाई देगा। हालांकि अकबर का इनसे कोई ऐसा विशेष संबंध नहीं था, लेकिन परिस्थितियों काल विशेष में होने वाली घटनाओं का, काल विशेष में चलने वाले विचारों का उस काल के व्यक्ति विशेष पर विशेष प्रभाव पड़ता है। तो इन्हीं के जस्ट बाद 1556 में गद्दी पर बैठते हैं अकबर, और अकबर की सर्वधर्म संभाव की नीतियों में, सबको लेकर चलने की नीतियों में, एक साथ लेके चलने की नीतियों में कहीं ना कहीं कबीर और गुरु नानक का योगदान माना जाता है। तो थोड़ी सी यात्रा हम अब कबीर दास से आगे बढ़ाते हैं। उनके दोहों की भी चर्चा हो गई, उनके विरोधी विद्रोही स्वभाव की भी चर्चा हो गई। अच्छा, कबीरदास जी की एक चीज और है कि ये जो गृहस्थ हैं, इनके एक बेटा और बेटी भी है, और गृहस्थ होने के बाद भी ये श्रम की महत्वता को महत्व देते थे। आत्मनिर्भर जीवन इनका था। जैसे आजकल के संत परंपरा के जो लोग हैं, वो अपनी जीविका के लिए कोई विशेष कार्य नहीं करते, लेकिन कबीर के द्वारा अपनी जीविका को अर्जित करने का भी समर्थन किया गया। इसलिए ये जीवन पर्यंत कहते हैं जुलाहे का कार्य करते रहे, जुलाहे का कार्य करते रहे, श्रम की महत्वता ये बताते रहे, चरखा चलाते रहे। और यही श्रम की महत्वता आगे चल के आपको एक और संत हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी में भी दिखाई देगी। कहते हैं महात्मा गांधी ने जो चरखे की प्रेरणा ली है, श्रम की महत्वता जो ली है, वो कहीं ना कहीं कबीर से प्रेरित होकर ली है। खैर, कबीर पर कभी हम और लंबी चर्चा करेंगे। अभी बात आ जाती है गुरु नानक देव की। अब व्यक्तिगत हम गुरु नानक देव और उनसे जुड़े अन्य संतों की चर्चा करेंगे। अन्य संत बोले तो उनके और 9 सिख गुरु, और फिर हम इस चर्चा को विराम देंगे। खैर, कहानी में हम आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच गए हैं कहाँ पर, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव। अब इन्हीं की कहानी, गुरु नानक देव साहब की कहानी। गुरु नानक लगभग तो हम इनके विचार बता ही चुके हैं। 1469 से लेकर 1538 इनका जीवन माना जाता है, और ननकाना साहब जो है इनका जन्म स्थल, वो आज के पाकिस्तान में माना जाता है। अविभाजित भारत में इनका वो जन्म स्थान था। इसलिए सिख धर्म के लोग आज भी जब अपने गुरु नानक देव के जन्म स्थान पर जाते हैं तो